Assalamu alaikum. Inshallah, in this video we will do the exercise number 9 and 10 of unit number 2 of NBF English class 9. So exercise 9 is about exploring similar denotation. Choose two words with similar denotation and use them in sentences where their connotation differ, and discuss the impact on the overall tone or message of the sentence. So क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है. करना क्या है कि दो वर्ड्स लेने हैं जिनका डिक्शनरी मीनिंग एक जैसा हो, और उनको इस तरह सेंटेंसेस में यूज़ करना है दोनों वर्ड्स को कि उनके कॉनोटेशन अलग अलग हों, और फिर आपने बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या है. और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आपने दो ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिनकी डेनोटेशन यानी जिनका डिक्शनरी मीनिंग डिससिमिलर हो, अलग हो, और उनको इस तरह एक सेंटेंस में यूज़ करना है कि उनके कॉनोटेशंस आपस में अलाइन हो जाएं, एक जैसे हो जाएं या हम आहंग हों. अलाइन मतलब हम आहंग हो, एक दूसरे के साथ एक जैसे हों, या कह सकते हैं कि हम आहंग से हों, अलाइन हो, जुड़े हों, एट्सेट्रा. देन आपने ये बताना है कि किस तरह कोहेसिव मीनिंग इनके हो रहे हैं. कोहेसिव का मतलब ये होता है हम आहंग. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस 9 and 10. Okay, so let's start the exercises number 9 and 10. Let me open them. Exercise number 9 and 10. Here it is. ओके, फर्स्ट जो एक्सरसाइज 9 थी वो क्या थी कि दो वर्ड जिनके डिक्शनरी मीनिंग एक जैसे हों. सो हियर वी हैव टेकन टू वर्ड्स, हाउस एंड होम. दोनों का मतलब सेम है. क्या मतलब है? घर, वो जगह. वाइल बोथ वर्ड्स रेफर टू अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता है. एंड नाउ देयर कॉनोटेशन डिफर. अब हम इस तरह सेंटेंस बनाएंगे कि इनके कॉनोटेशंस अलग अलग हों. नंबर 1, हाउस विद अ नेगेटिव कॉनोटेशन. द ओल्ड हाउस लुक नेग्लेक्टेड, यानी जो पुराना घर है वो नेग्लेक्टेड सा है, यानी नेग्लेक्टेड मतलब जिसको छोड़ दिया गया हो, लापरवाही जिससे बढ़ती गई हो. नंबर 2, होम विद अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. द कोजी होम इज़ वेलकमिंग एंड फिल्ड विद लव. So here we can check that both words having the same denotation but the different connotation. Now what is the impact? House is giving a negative impact while home is having a positive tone or impact. एक्सरसाइज नंबर 10 हमने जैसे कि एक्सरसाइज में देखा था कि दो वर्ड्स लेने हैं जिसके डेनोटेशन डिससिमिलर हो यानी अलग हों, लेकिन इस तरह सेंटेंस में यूज़ करना है कि उनके जो मीनिंग है वो आपस में अलाइन हो, यानी आपस में वो बैलेंस हो रहे हों या हम आहंग हो रहे हों. Now to solve this exercise we have taken two words, flower and thorn. The meaning of flower is a pool, यानी colorful fragrant part of plant, and the meaning of thorn is sharp pointed prickly part of plant. Sharp मतलब तेज़, pointed मतलब जिसकी नोक हो, prickly मतलब चुभने वाला सा. Now use of flower and thorn in a sentence where their connotations align. His speech was a flower of hope in a desert of despair, कि उसकी तकरीर एक उम्मीद का फूल है मायूसी के सहरा में. बट इट ऑल्सो कंटेन अ थॉर्न ऑफ ट्रूथ, लेकिन उसमें एक सच्चाई का कांटा भी है. फॉर द हार्ट्स ऑफ ऑप्रेसर, ज़ालिमों के दिलों के लिए. यानी मायूसी के सहरा में उसकी तकरीर उम्मीद का फूल है, लेकिन उसमें एक सच्चाई का कांटा भी है जो कि ज़ालिमों के मतलब जो कि ज़ालिमों के लिए है. एंड सेकंड, हर स्माइल इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर बट इट हैज़ अ थॉर्न फॉर मीन पीपल. उसकी मुस्कुराहट एक बहुत खूबसूरत फूल है, लेकिन उसमें कांटा भी है एक मीन पीपल के लिए, यानी खुदगर्ज़ किस्म के लोगों के लिए. सो लेट्स check the cohesive meaning. In first sentence, this mean his speech was a hopeful message in a difficult time, but it also had a harsh truth that was uncomfortable for oppressors. And second sentence, she has a lovely smile, but if someone is unkind to her, her smile hurts them just like a thorn. It's like a friendly warning to be kind to her. So these are the exercises. Hope you have understood them. Assalamu alaikum.